स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ही गेव मी ब्लैंक स्पेस 1 रुपी नोट। ऑप्शन हमारे सामने आर्टिकल्स ए एंड द एन। बच्चों, आप इसका राइट आंसर गेस कर लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके अपना राइट आंसर जरूर बताइएगा, जिससे कि आपको भी कंफर्म हो सके कि जो आंसर आप गेस कर रहे हैं वो आंसर आपके करेक्ट हो रहे हैं या फिर इनकरेक्ट हो रहे हैं। आइए जानते हैं इसके राइट आंसर के बारे में। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए, ही गेव मी अ 1 रुपी नोट। अच्छा, ए यहाँ पे राइट आंसर क्यों होगा, जानते हैं इसको। देखो, ये जो वर्ड लिखा हुआ है वन, तो जब वन का हम साउंड चेक करेंगे तो बच्चों हमें मिलेगा वा साउंड, और वा एक कंसोनेंट है। और हमारा रूल ये कहता है कि किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड अगर कंसोनेंट होता है तो हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं, और अगर उसी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड अगर कोई वाउल अगर होता है आ ई ए ओ, तो हम वहां पे एन का यूज करते हैं। तो चूंकि वन हमें वा का साउंड दे रहा है, इसलिए हम ए का यूज करेंगे। तो राइट आंसर होगा ए। अब बच्चों, ये गलती आप मत करना लेटर को देखकर। लेटर को देखकर आपको कभी ए और एन फिल नहीं करना है। लेटर नहीं, आपको साउंड को चेक करना है। अगर आप लेटर को देखेंगे तो ओ आपको दिख रहा है, ओ एक वाउल है, और आप एन लगा के गलती कर जाएंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको बच्चों वर्ड का साउंड चेक करना है और वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड चेक करना है। अगर कंसोनेंट साउंड आए तो आप ए लगा दीजिएगा, वाउल साउंड आए तो आप एन लगा दीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, हिज फादर इज ब्लैंक स्पेस एमपी। ऑप्शन वही आर्टिकल। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा आप भी गेस कर लीजिए। चलिए जानते हैं राइट आंसर के बारे में। बच्चों, इसका राइट आंसर होगा एन, हिज फादर इज एन एमपी। अच्छा, एन क्यों आएगा? देखो, ये जो एम लिखा हुआ है, तो एम के साउंड को अगर आप चेक करेंगे तो आपको ए साउंड मिलेगा। यानी एम को बोलने में और राइट करने में आपको ए यूज करना होगा, एम ए म। तो ये माँ बाद में आ रहा है लेकिन पहले ए आ रहा है, तो ए वाउल साउंड है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा एन। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आई हैव 2 पेन्स माई पॉकेट इन या ऑन। तो बच्चों, आई हैव 2 पेन्स इन माई पॉकेट, तो यानी कि के अंदर, मेरे पॉकेट के अंदर 2 पेन है। राइट आंसर इन होगा, क्योंकि इन का मतलब यहाँ पे निकल रहा है में। इनसाइड अगर कोई चीज होती है तो हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, शी राइट्स ब्लैंक स्पेस पेन विथ बाय इन। बच्चों, काफी अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हूं। आप हमारे सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह से क्वेश्चन ग्रामर में पूछे जाते हैं। शी राइट्स ब्लैंक स्पेस पेन। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विथ। शी राइट्स विथ पेन। अच्छा, विथ क्यों होगा? यहाँ पे देखो पेन लिखा हुआ है। अगर आप किसी वर्क को, किसी चीज को होल्ड करके, यानी किसी नॉन लिविंग थिंग से अगर हम कोई काम करते हैं तो वहां पे विथ लगाते हैं। इतना आप याद रखिएगा। किसी भी टूल को, किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम कोई काम करते हैं तो विथ का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि ऑलवेज टू स्कूल। बच्चों, ऑलवेज वर्ड आया है, यानी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और रवि जो है, ये रवि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस, ई एस या आई एस का यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। पॉइंट टू बी नोटेड। जब हम आपको टेंस पढ़ाएंगे तब आपको ये रूल बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कराएंगे। तो सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर होता है। अच्छा, ये भी क्लियर कर दे सिंगुलर सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं। बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारा ही आता है, शी है, इट है, या किसी का भी नेम अगर आए तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। उन सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में आपको एस या ई एस या आई एस लगाना होता है। तो बस रवि के साथ आप लगा दीजिए गोज। रवि ऑलवेज गोज टू स्कूल। इज अ गुड एक्सरसाइज। तो जो देखो, स्विम और स्विमिंग, तो आईएनजी लगा हुआ है, ये एक सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, एज अ नाउन की तरह काम करेगा। तो ये होगा स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। आई डोंट हैव मनी सम एनी। गेस कर लीजिए राइट आंसर। बच्चों, सेंटेंस निगेटिव है और निगेटिव में एनी का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा एनी। आई डोंट हैव एनी मनी। देखो, रूल आप
नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए, यदि सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है या सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव होता है, तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंस में हमें एनी का यूज करना होता है। ठीक है, सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए एनी आएगा। यू लिफ्ट दिस बॉक्स, तो कैन लगा दीजिए, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या आप इस संदूक को उठा सकते हैं, तो कैन। ही प्रोमिस द मनी टू रिटर्न या रिटर्न, तो बच्चों यहाँ पे टू इन्फिनेटिव का यूज किया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी एक वर्ब यूज हो चुकी है। तो ही प्रोमिस टू रिटर्न द मनी, टू रिटर्न राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, शी डिड नॉट हर ड्यूटी, सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। डिड नॉट के बाद अब हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो शी डिड नॉट डू हर ड्यूटी राइट आंसर आएगा। डू आपको यूज करना है, ये डू मेन वर्ब है और ये डिड जो यूज हुई है ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, क्वेश्चन 11, रोहित अ पेन यस्टरडे, बच्चों यस्टरडे जो एडवर्ब है इसको हम पास्ट में यूज करते हैं और पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं यानी V2, तो बॉट राइट आंसर होगा। रोहित बॉट अ पेन यस्टरडे, बाय की सेकंड फॉर्म होती है बॉट, तो रोहित बॉट अ पेन यस्टरडे यानी कि रोहित ने कल एक पेन खरीदा। आई एम बिजी आई कांट टॉक टू यू, तो बच्चों आई एम बिजी सो आई कांट टॉक टू यू राइट आंसर आएगा। सो द बॉय इज सिंगिंग इज माई फ्रेंड, तो बच्चों यहाँ पे देखो बॉय के बारे में बात चल रही है, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए रिलेटिव प्रोनाउन हु। द बॉय हु इज सिंगिंग इज माई फ्रेंड, लड़का जो गा रहा है मेरा दोस्त है, तो द बॉय हु इज सिंगिंग, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, रिलेटिव क्लॉज का सेंटेंस है। शी इज फॉन्ड ऑफ ब्लैक स्पेस सॉन्ग्स, तो राइट आंसर यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं क्या है, सिंगिंग। मैं आपको राइट करके बताता हूं, यहाँ पे आपको लगाना है सिंगिंग। शी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, बच्चों फॉन्ड ऑफ सबसे पहली बात तो इसको फाउंड ऑफ नहीं फॉन्ड ऑफ पढ़ना है, और फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का शौकीन होना, और फॉन्ड ऑफ के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। शी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स, मतलब उसे गाने गाने का शौकीन है, यानी वे गाने गाने की शौकीन है, उसे गाने गाने का शौक है। शी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, तो फॉन्ड ऑफ के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हो, हर क्लास के स्टूडेंट्स में ग्रामर अगर आती है तो इस तरह से क्वेश्चंस ग्रामर के पूछे जाते हैं। आगे भी मैं आपके लिए ग्रामर की ओर प्रैक्टिस कराता रहूंगा, ग्रामर के प्रैक्टिस सेट लाता रहूंगा, और उससे पहले ग्रामर के टॉपिक भी कवर कराऊंगा। ये जो सीरीज चल रही है ये आपके एग्जाम तक चलेगी। अब बस हमारी हर वीडियो को देखते रहिए और इंग्लिश ग्रामर को सीखते रहिए। जहां भी आपको प्रॉब्लम जाती है, कंफ्यूजन होता है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, कमेंट्स बॉक्स में अगर कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है आप कमेंट्स कर दीजिए, हमें बता दीजिए, हम आपको उसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।